So, hello and good evening, all of you. This is Sachin, and you are watching Legal IQ. ये है आज हमारा तीसरा वीडियो प्रॉपर्टी ऑफेंसेस की सीरीज का। पिछले दो वीडियो पे हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्रॉपर्टी ऑफेंसेस का क्लासिफिकेशन किस बेस पे होता है और किस तरीके से कर सकते हैं। और पिछली जो दूसरी वीडियो थी उस पे हमने देखा था थेफ्ट की डेफिनेशन और ऑल अबाउट द थेफ्ट, थेफ्ट के बारे में सारी चीजें। आज की इस वीडियो में अपन बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं थेफ्ट की सजा के बारे में। तो सेक्शन 303 सब सेक्शन 2 थेफ्ट की सजा की बात करता है। चोरी की सजा में परिवर्तन इस बीएनएस में किया गया है। आईपीसी में सिर्फ एक ही प्रकार की सजा थी, कहीं ना कहीं सिंपल चोरी की, लेकिन यहाँ पे सजा में थोड़ा सा परिवर्तन बीएनएस में किया गया है। तो देख लेते हैं, आपके सामने डायरेक्ट दिख रही होगी। इस पे अगर हम सब सेक्शन 2 को पढ़ें तो पहली सजा निकल के आती है कि 3 वर्ष तक की। अगर जो भी कोई चोरी के अपराध का दोषी होता है तो उसको 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है। ठीक है, या जुर्माना है या शब्द यूज है, यानी कि इंग्लिश का और। ठीक है, तो डिस्क्रिशन है जज के ऊपर, या तो जुर्माना दे के छोड़ दे, या तो 3 वर्ष तक की सजा दे सकता है, या तो दोनों में से दोनों चीजें दे के दंडित पनिश कर सकता है। दूसरी सजा यहाँ पे जोड़ दी गई है। दूसरी कौन सी सजा है कि आप अगर पश्चातवर्षी दोष सिद्धि में मामले में आते हैं, यानी कोई अपर आप क्या हो, हैबिचुअल ऑफेंडर हो। हैबिचुअल यानी कि बार बार अपराध करते हो इस चोरी का, तो आपकी सजा कितनी होगी? कम से कम सॉरी, ज्यादा से ज्यादा 5 वर्ष और कम से कम 1 वर्ष तक हो सकती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे कठिन कारावास जोड़ दिया गया है। कठिन कारावास कहीं ना कहीं कठोर रिग्रेस इम्प्रिजमेंट आपको हो सकती है। ठीक है, अगर आप हैबिचुअल ऑफेंडर हो। सबसे बड़ा परिवर्तन है ये परंतु, ये जो प्रोवाइजो जोड़ा गया है, अगर आप 5,000 से कम मूल्य की संपत्ति यानी 4,999 तक की संपत्ति की चोरी करते हो, प्लस पहली बार चोरी की है आपने, एंड उसके बाद पहली बार आपकी दोष सिद्धि है, प्लस आपने संपत्ति को वापस कर दिया यानी प्रत्यावर्तित कर दिया यानी लौटा दिया है, तो आपको ये जो नया प्रकार का दंड यहाँ पे लाया गया है बीएनएस में, कम्युनिटी सर्विस, जिसको हम सामुदायिक सेवा भी कहते हैं, इस प्रकार के दंड देके भी आपको छोड़ा जा सकता है, यानी कि सिर्फ आपको कम्युनिटी सर्विस जैसा पनिशमेंट दिया जा सकता है। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए कि 5,000 से मूल की संपत्ति कम होनी चाहिए। संपत्ति का मूल्य जिसके बारे में आपका चोरी का आरोप लगा है या फिर आपका कन्विक्ट हो चुके हैं चोरी के लिए, तो संपत्ति का मूल्य 5,000 से कम होना चाहिए, एंड पहली बार आप ऑफेंडर होना चाहिए, प्लस संपत्ति को प्रत्यावर्तित यानी कि वापस कर देना चाहिए। ये रही चोरी की अपराध की सजा। चोरी की अपराध की सजा के बाद हम आगे बढ़ते हैं। नया प्रकार का अपराध जिसको इंग्लिश में स्नैचिंग, हिंदी में झपटमारी, ये जोड़ा गया है बीएनएस में। आ, ये जो अपन ने पढ़े, दो चेंजेस हुए यहाँ पे। ठीक है, एक प्रोवाइजो ऐड हुआ है, एंड द एक नई प्रकार की सॉरी हैबिचुअल ऑफेंडर के लिए सजा एक्स्ट्रा दी गई है। ठीक है, और चोरी भी कहीं ना कहीं नया प्रकार का अपराध जोड़ा गया है। सॉरी, चोरी नहीं, ये स्नेचिंग नई प्रकार का अपराध जोड़ा गया है। झपटमारी, झपटमारी क्या होता है इसको पढ़ते हैं। चोरी ही क्या है, झपटमारी है। चोरी झपटमारी है, चोरी का ही कहीं ना कहीं ग्रेवियस रूप बन जाता है अगर आप निम्न परिस्थिति जो इस सेक्शन में दी गई है इस परिस्थिति में करो। तो यदि चोरी करने के लिए अपराधी अचानक, शीघ्रता या बलपूर्वक, इनमें से कोई एक, आप देखोगे इन सभी शब्दों के बीच में या शब्द का यूज है। तो आप चोरी ही झपटमारी, यदि आप चोरी किस तरीके से करो, आप अचानक, शीघ्रता, बलपूर्वक किसी व्यक्ति से या उसके कब्जे में से चल संपत्ति का अभिग्रहण करें। आप शीघ्रता से करते हो, आप अचानक करते हो, या आप बलपूर्वक करते हो। ठीक है, संपत्ति का अभिग्रहण यानी कि मूवमेंट उस व्यक्ति से या प्राप्त करते हो या छीन लेते हो या ले लेते हो। ये शब्द देखो आप, ये लॉर्ड मैकेले का कहाँ कंपेयर करेंगे आज के नए मैकेले। तो ये आप देखो कि यहाँ पे शब्द शब्दों को यहाँ पे यूज कर दिया है, कुछ बाकी ना रह जाए। चलो अच्छा है फिर भी, लेकिन एक वेलकम चेंज है। कहीं ना कहीं इन्होंने स्नेचिंग को लाने की कोशिश की है, लेकिन एक क्रिटिसिज्म ये और है स्नेचिंग के बारे में कि यहाँ पे सिर्फ इन्होंने 3 वर्ष की सजा दी है।
जबकि चोरी की भी कहीं न कहीं 3 वर्ष तक की सज़ा है। तो सज़ा बराबर रखनी चाहिए, तो नया अपराध क्रिएट करने की क्या किस प्रकार से ज़रूरत? क्योंकि चोरी ही अपराध बन रही है झपटमारी का यानी स्नैचिंग का, तो चोरी अपराध लगाओगे या फिर स्नैचिंग, दोनों में से एक चार्ज लगेंगे। तो इधर भी 3 वर्ष तक की सज़ा है, वहाँ भी 3, क्या ही फ़र्क है? यहाँ पे अगर आप 5 साल की सज़ा देते हो ज़्यादा बेहतर रहता, अकॉर्डिंग टू मी, ये मेरे ओपिनियन है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चोरी अगर आप अ, एक विशेष स्थान में करते हो, विशेष जगह से करते हो, तो वो ग्रीवियस चोरी कहला जाएगी। मेरी भाषा में अगर कहूँ मैं, तो ग्रीवियस यानी कि घोर लेवल की चोरी होगी, तो उसकी सज़ा कहीं न कहीं सामान्य चोरी से एक्स्ट्रा होनी चाहिए। तो 305 उसी की बात करता है कि आप किसी ऐसे भवन यानी कि बिल्डिंग, किसी तंबू या जलयान में चोरी करते हो जो क्या करता है मानव निवास के रूप में या संपत्ति की अभिरक्षा के रूप में उपयोग होती है। मान लो आप कहीं घर में चोरी करते हो तो आपको सिंपल सजा नहीं मिलेगी, आपको इस सेक्शन 305 में सजा मिलेगी। अगर आप मान लो वेयर हाउस में चोरी करते हो, मेरा एक गोडाउन है, मैं यहाँ पे सामान रखता हूँ अपनी दुकान का, वहां से चोरी करते हो तो इस सेक्शन में कितनी 7 वर्ष तक की सजा मिलेगी। इसकी बी बी क्या बात करती है 305 की? 305 का बी बात करता है अगर आप यातायात के साधन में चोरी करते हो। यातायात के साधन में चोरी जो क्या होता है माल या यात्रियों के लिए यातायात के रूप में उपयोग होता है। यातायात के साधन में चोरी का तात्पर्य ये है कि आप किसी यातायात के जो पार्ट्स हैं या यातायात का जो इंस्ट्रूमेंट है उसको मीन्स को चोरी करते हो। यानी कि आप क्या है, कार के पहिए खोल ले जाते हो या फिर ऐसी कुछ चीज़ करते हो, ट्रक का टायर खोल ले जाते हो या ट्रक की हेडलाइट खोल लेते हो। ट्रक का क्या पीछे ट्राला का वो जो ट्रॉली होती है उसको खोल ले जाते हो। तो ऐसी चीज़ करते हो जो क्या होता है माल या यात्रियों को ढोने में काम आता है, वो उपयोग आता है। ऐसा कुछ करते हो तो इस सब सेक्शन 2 की शब्दों में फिट होके आप 305 का अपराध गठित करोगे, ठीक है? इसी तरह ये जो तीसरा सब सेक्शन है या सब क्लॉज़ है, सी नंबर का क्लॉज़ है, इसमें क्या बात करता है कि यातायात के साधन से चोरी। मान लो किसी बस में क्या रखा हुआ है, बैग रखा हुआ है, आप उस बैग को मूव कर देते हो, ठीक है? डिसऑनेस्टली इंटेंशन के साथ, तो आप इस सेक्शन में पनिशेबल होगे, ठीक है? आप सिंपल चोरी जिसकी सज़ा 3 साल है, अगर आप हैबिचुअल में 5 साल है, वो नहीं मिलेगी आपको बल्कि कितनी 7 साल तक की सज़ा मिल सकती है। आप अगर बस से मान लो यातायात के साधन एक ट्रक जा रहा है, ठीक है? ट्रक से आप क्या करते हो ट्रक से आप सेब की पेटी निकाल लेते हो, सेब लेके जा रहा था ट्रक, इस तरीके से, ठीक है? यहाँ पे सेब की पेटियाँ रखी थी, आप पीछे से आते हो, एक पेटी निकाल लेते हो, तो आपको 3 साल तक की नहीं, आपको यहाँ पे 7 साल तक की सज़ा हो सकती है। तो इस तरीके से चौथा क्लॉज़ क्या बात करता है, आप पूजा स्थल की मूर्ति, ठीक है? पूजा स्थल की मूर्ति या प्रतीक की चोरी करते हो, ठीक है? तो पूजा स्थल से कुछ चीज़ चोरी करते हो, वो यहाँ पे कवर नहीं है। पूजा स्थल की मूर्ति चोरी करते हो तो कवर है, ठीक है? लॉ क्या होता है? सिर्फ टर्म और कहीं न कहीं पीनल लॉ शब्दों का ही खेल है। लॉ और एडवोकेट और सामान्य आदमी में यही अंतर होता है कि वो शब्दों को इंटरप्रिटेट करना जानता है एडवोकेट, और हमारे अ, जो भी जुडिशरी या न्यायपालिका से जुड़े व्यक्ति क्या हैं, लॉ को पढ़ना जानते हैं। तो इस तरीके से आपको पढ़ना ही सीखना है लॉ। तो यहाँ पे अगर देखो आप तो पूजा स्थल से की गई चोरी नहीं कवर है। पूजा स्थल की मूर्तियाँ या प्रतीक चिन्ह की चोरी करते हो, तो आप इस सेक्शन की डेफिनिशन या शब्दों में आओगे, तभी आप सामने वाले एक्यूज़ को कितनी 7 साल की सज़ा देते हो। मान लो क्वेश्चन उठता है कि किसी ने पूजा स्थल से चोरी की तो क्या इस सेक्शन में आएगा? तो आंसर इज नो, वो सिंपल चोरी में चला जाएगा। सिंपल सी बात है। पूजा स्थल से मूर्ति चोरी करता है तो आएगा। पूजा स्थल से मान लो कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मान लो कि कीमती कोई अन्य वस्तु रखी हुई थी, ठीक है? उसको मान लो कि पूजा स्थल से दान पेटी से कुछ उड़ा दिया जाता है, किसी ने चोरी कर ली है, तो यहाँ पे नहीं आएगा। ये 5वां नंबर का जो बात करता है अड़ा नंबर का, कि सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार से आप संपत्ति चोरी करते हो, यानी सरकारी जगह से आप चोरी करते हो, तो भी आपकी ये चोरी क्या है, थोड़ी
गंभीर लेवल की यानी ग्रीवियस लेवल की चोरी है तो आपको 7 साल तक की सजा होगी। तो सेक्शन 305 कह सकते हैं मेरी भाषा में ग्रीवियस चोरी की बात करता है। चलिए सेक्शन 306 बात करता है एक नई प्रकार की चोरी, यानी कि आप फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, आप ऐसे भरोसे वाले संबंध में किसी व्यक्ति, दो प्रकार के व्यक्ति की की जाती है यहाँ पे, लिपिक यानी क्लर्क की, सेवक यानी सर्वेंट। तो आपका सर्वेंट और सेवक चोरी करता है तो सजा 3 साल ना मिलके 7 साल तक की होगी। ठीक है, कोई लिपिक या सर्वेंट के रूप में है और वही आपका क्या उड़ा देता है, माल उड़ा देता है। चोरी चोरी के पांचों एलिमेंट फुलफिल होना चाहिए। ठीक है, लेकिन आप, मैंने बताया था कि फर्स्ट वीडियो में अपन ने चर्चा की थी कि अगर आपने स्वयं पजेशन सामने वाले व्यक्ति को ट्रांसफर किया है तो कहीं ना कहीं वो चोरी नहीं। चोरी में क्या होना चाहिए, एक्यूज स्वयं जाके उसका पजेशन ले। एक्यूज यानी जो कर रहा है चोरी, वो जाके पजेशन ले। तो इस तरीके से आपने अगर कंस्ट्रक्टिव पजेशन दी हुई है लिपिक को, तो वो क्या होगा, वो क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो सकता है। ठीक है, लेकिन इस सेक्शन में है। लेकिन आप क्या करते हो, तिजोरी में ताला लगा के आते हो, फिर भी आपके यहाँ काम करने वाला व्यक्ति उस तिजोरी का ताला खोल के तोड़ के लेके जाता है, इट इज द इस सेक्शन का अपराध। इसको 306 में 7 वर्ष तक की सजा दे। लेकिन आप कहीं ना कहीं सेवक के भरोसे छोड़ के आते हो कि देखना भैया ये तिजोरी पड़ी हुई है, आप कस्टडी दे के आते हो। तो कस्टडी यानी कि पहले आपने डिलीवरी कर दी उसको, पहले डिलीवरी कर दी तो फिर वो चोरी नहीं हो सकती, वो क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो सकता है। तो इस तरीके से ये अपराध दो लोगों पे की ही बात करता है, लिपिक और सेवक की। अगर ये लोग क्या करते हैं, चोरी करते हैं, तो 7 वर्ष तक की सजा है। सेक्शन 307 नई, ये सेक्शन बहुत यूज होने वाली सेक्शन है। जो लोग लॉ के जानकार हैं या जितने भी पुलिस से संबंध रखने वाले व्यक्ति हैं या जो चोर भी हैं, वो भी जानते हैं कहीं ना कहीं। ये सेक्शन बहुत यूज होने वाली सेक्शन है। अधिकतर पुलिस ऑफेंस दर्ज करती है तो इसी 307 के सेक्शन में ही करती है चोरी का अपराध। ठीक है, तो अगर आप 307 बात किसकी करती है, अगर मैं मोटी लैंग्वेज में आपको बताऊं, अपनी भाषा में बताने की कोशिश करूं, तो 307 बात करती है, अगर आप अगर आप चोरी किसी तैयारी के साथ करते हो, चोरी करने के लिए किसी एक डंडे का सहारा लेते हो, फिर आप चोरी करने जाते हो। तैयारी, तैयारी किस चीज के लिए, तैयारी इस चीज के लिए कि मैं चोरी करने जाऊं तो अगर मैं पकड़ा जाऊं तो मैं भाग निकलूं, या तो मुझे चोरी करने में सहायता हो, या तो चोरी की जो संपत्ति मैं लेके जाऊं तो मैं ट्रक लेके जाता हूं, ठीक है, कि आसानी से उसको रख सकूं, ठीक है, लेके जा सकूं। तो अगर आप इस इन किन्हीं भी चीज की क्या करते हो, तैयारी करके जाते हो, तो गंभीर लेवल की चोरी हो जाती है। तो ये 307 में 10 वर्ष तक की सजा है। इसको पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, मान लो कि उदाहरण ले लेते हैं इसका। आप एक पिस्टल लेके जाते हो, ठीक है, एक पिस्टल लेके जाते हो, लेकिन अगर अभी ध्यान देना है, सिर्फ लेके गए हो, जेब में रखा हुआ है, लेकिन आपने उसका यूज नहीं किया है। अगर यूज कर लिया तो वो लूट में आएगा। ठीक है, यूज कर लिया, आपने उस चीज का भय दिखा दिया चोरी करते समय या डिलीवरी लेते समय क्या किया आपने, भय या किसी भी चीज को कर दिया, तो एक्सटॉर्शन बन सकता है, लूट बन सकती है। लेकिन सिर्फ आप क्या करने गए थे, चोरी करने गए थे, प्लस एक पिस्टल लेके गए हो, सिर्फ तैयारी जेब में रख के गए हो, तो इस सेक्शन में आपने अपराध किया है, भले ही आप उसका उपयोग नहीं कर रहे हो। सबसे बड़ा कंफ्यूजन बच्चों को या फिर लोगों को यही होता है कि मान लो मैं पिस्टल दिखाते हुए जाऊं तो क्या इस सेक्शन में आऊंगा, तो आंसर इज नो। वो रॉबरी होती है जिसको लूट कहते हैं। ठीक है, अगर आप पिस्टल दिखा के करते हो, उस तैयारी का उपयोग कर लेते हो, कुल मिला के मैं कहूँ, तो पुलिस वाले जनरली क्या होता है इधर यूज कैसे करते हैं कि कोई भी चोर पकड़ा जाता है तो उससे एक डंडा रिकवरी करवा दिया जाता है। डंडा रिकवरी करवाने से क्या होगा कि वो डंडा लेके गया था साथ में, यानी कि प्रिपरेशन के साथ गया था कि सामने वाले व्यक्ति को क्या कर सकूं, मैं मृत्यु कर सकूं या हर्ट कर सकूं, सिर्फ हर्ट, या फिर वो जब मेरा अवरोध कारित करे, ठीक है, जब मुझे रोकने की कोशिश करे, तो मैं उसको भय दिखा सकूं इस चीज का। ठीक है, तो ये होती है 307। इसके दृष्टांत पढ़ लेते हैं।
बी नंबर का दृष्टांत पढ़ लेते हैं। ए का तो मैंने बता ही दिया। का या की जेब काटता है, प्लस ऐसा करने के लिए अपने कई साथियों की, मान लो कि एक जेब कतरा है ए नाम का, इसके बी और सी साथी हैं। एक्स नाम की व्यक्ति की जेब काटने गया, प्लस बी और सी को यहाँ पे खड़ा कर दिया, यहाँ पे खड़ा कर दिया कि अगर जेब काटते हुए, एक तो मैं सफाई से जेब काटता हूँ, लेकिन इन फ्यूचर इन केस अगर इसको पता चल जाए एक्स व्यक्ति को, तो मैं भागूंगा, और जब मैं भागूंगा तो तुम मे भी मेरे पीछे आएगा, एक्स नाम का व्यक्ति भी कहीं ना कहीं पीछे आएगा, तो तुम ये दो लोग इसको रोक लेना यहाँ पे। तो चोरी की तैयारी के साथ गया था। चोरी किस लिए कैसे की? इसने तैयारी के साथ की, अगर उसको पता चल जाए तो मैं अवरोध कर सकूं, ठीक है, अवरोध कर सकूं, अपना डिफेंस कर सकूं, इस तैयारी के साथ इसने चोरी की। तो ये 307 के सेक्शन में आ जाएगा। या यह समझ जाए कि क्या हो रहा है और प्रतिरोध करे, या को पकड़ने का प्रयत्न करे तो वह अवरोध करे, या अवरोध करे, ठीक है, ये दोस्त बी सी अवरोध करे। का ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया।